जिसका सेमीफाइनल हो रहा था पाकिस्तान और फ्रांस के बीच में, तो पाकिस्तान ने ये सेमीफाइनल जीत लिया है और फाइनल तक पहुंच गया है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त दे दी है। FIH नेशंस जिसमें पाकिस्तान और फ्रांस का मुकाबला जारी था, सेमीफाइनल था और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त दे दी है। FIH नेशन कप जिसका सेमीफाइनल था पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान, और पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त से दोचार किया और फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त दी है। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट पर हरा दिया है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त दे दी है। FIH नेशंस का पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है और मुकर्ररा वक्त पर 3-3 गोल से बराबर था ये मैच। और आपको बताएं कि ये खेल बराबर था। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त से दोचार किया और सेमीफाइनल में शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच चुका है। फाइनल तक रसाई पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट पर हराया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त दे दी है। FIH नेशंस कप जिसका सेमीफाइनल हो रहा था पाकिस्तान और फ्रांस के बीच में, तो पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त से दोचार किया, फाइनल की टिकट कटाई। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त से दोचार किया, हराया और फाइनल में पहुंच चुका है। पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट पर हराया है। FIH नेशंस कप जिसका सेमीफाइनल था आज फ्रांस और पाकिस्तान के माबैन। और आपको ये बताएं कि पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त से दोचार किया, उसको हराया और फाइनल में अपनी जगह बनाई, फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त दी, पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट पर हराया और फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। FIH नेशंस कप जिसका सेमीफाइनल था पाकिस्तान और फ्रांस के माबैन, पाकिस्तान ने फ्रांस को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त से दोचार किया, पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट पर हराया और फाइनल में पहुंच चुका है पाकिस्तान और सेमीफाइनल जीत चुका है पाकिस्तान। FIH नेशंस कप जिसका सेमीफाइनल पाकिस्तान ने जीत लिया है, पाकिस्तान ने अपने नाम किया है और पाकिस्तान ने फाइनल में जगह बनाई है, रसाई हासिल की है फाइनल तक। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त से दोचार किया, पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट पर हराया है। FIH नेशंस कप जिसका सेमीफाइनल जारी था पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान, पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है। पाकिस्तान ने ये सेमीफाइनल अपने नाम किया है, पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त से दोचार किया है और फाइनल तक रसाई हासिल की है। पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट पर हरा दिया है और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है। सेमीफाइनल में फ्रांस को शिकस्त से दोचार किया है। FIH नेशंस कप जिसका सेमीफाइनल चल रहा था, जो था पाकिस्तान और फ्रांस के माबैन, पाकिस्तान ने फ्रांस को हरा दिया, पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त से दोचार किया और फाइनल का टिकट कटवाया। आपको बताएं कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त दी है। FIH नेशंस कप का फाइनल कल खेला जाएगा। पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट पर हराया है और FIH नेशंस कप का फाइनल कल खेला जाएगा। आज उसका सेमीफाइनल था जो था पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान, जो कि पाकिस्तान ने अपने नाम किया। सेमीफाइनल पाकिस्तान ने जीत लिया और फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। अब फाइनल होगा कल, FIH नेशंस कप का फाइनल कल खेला जाएगा जिसमें पाकिस्तान पहुंच चुका है। पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट पर हराया है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त से दोचार किया और फाइनल तक रसाई हासिल की। FIH नेशंस कप जिसमें पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है। आपको बताएं कि सेमीफाइनल चल रहा था जिसमें पाकिस्तान और फ्रांस आमने सामने थे। पाकिस्तान ने फ्रांस को हराकर फाइनल का टिकट कटवा लिया, पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच गया, रसाई हासिल कर लिया फाइनल तक और FIH नेशंस कप का फाइनल अब कल खेला जाएगा। पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट पर हराया और फाइनल में जगह बनाई। FIH नेशंस कप का फाइनल कल खेला जाएगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त से दोचार किया।
इसी बारे में मजीद बात करते हैं। तौकीर डार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तौकीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तौकीर साहब, क्या कहेंगे? पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच चुका है, FIH नेशन में फ्रांस को शिकस्त से 2-4 किया है। पहले तो पूरे कौम को, पाकिस्तान की सारी अवाम को बहुत बहुत मुबारक हो। ये हॉकी ने एक बार फिर पाकिस्तान को जो खुशी की लहर और खुशी का मौका दिया है। पाकिस्तान हॉकी हमेशा ही पाकिस्तान के लोगों के दिलों में धड़कती है, इनके खून में है। और आज हमारे बच्चों ने बहुत जबरदस्त डिस्प्ले किया है और बहुत मजबूत टीम फ्रांस के साथ 3-3 खेलने के बाद पेनल्टी शूट आउट में ये मैच जीता है। और आज का जो मैन ऑफ द मैच है वो गोलकीपर है आपका मुनीब। और मैंने कल भी आप ही के शो में कहा था कि मॉडर्न हॉकी में गोलकीपर जो है वो 50% ऑफ द टीम है। और आज उसने 60 मिनट के मैच में भी बहुत से सेव्स किए हैं और पेनल्टी शूट आउट में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। एज अ टीम पाकिस्तान फॉट बैक 2-0 डाउन जाने के बाद दे शोड देयर करैक्टर और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। पूरी टीम, मैनेजमेंट, ताहिर जमान, सारे कोचेज, ये बच्चे जो बगैर डेलियो के वहाँ लड़ रहे हैं, ये जिहाद कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। और जाती तौर पे बहुत खुशी है और पूरा मुल्क को चाहिए कि इनको ओन करे और इनकी सरपरस्ती करें। और ये वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान टीम दोबारा ओलंपिक और वर्ल्ड कप जीतेगी। तौकीर साहब, हमने देखा कि माजी में पाकिस्तान का ये खेल है हॉकी, लेकिन इसको उतनी पजीराई जो है वो नहीं मिल रही थी। उस तरह से ग्राउंड या उस तरह से टैलेंट जो है उसको सोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। समझते हैं कि अगर पाकिस्तान ये फाइनल भी अपने नाम कर लेता है तो उसके बाद फिर हॉकी का मुस्तकबिल जो है वो हमें चमकता हुआ दिखाई देगा। देखें, ये नेशन कप जीतना इसलिए जरूरी है कि नेशन कप की जो विनर टीम है वो प्रो हॉकी लीग खेलेगी। अच्छा, प्रो हॉकी लीग वो टूर्नामेंट है जिसमें पाकिस्तान पहले खुद था, लेकिन फिर लैक ऑफ फंड की वजह से पाकिस्तान ने ऑप्ट आउट किया और हमारी जगह इंडिया वहां पर खेल रहा है। प्रो हॉकी लीग में टॉप 9 टीम्स ऑफ द वर्ल्ड खेलती हैं और सारा साल खेलती हैं। और जब हमारी जैसी टीम वहां पे एंटर हो जाएगी और सारा साल इन बच्चों को टॉप टियर की टीम के साथ खेलने का मौका मिलेगा तो हमारे बच्चे ही इंप्रूव करेंगे, हमें ही फायदा होगा। लेकिन उसके लिए बहुत सारा पैसा और बहुत सारी गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत है। हॉकी के लिए हॉकी तो जरूरी ये है कि ये जब भी बच्चे फाइनल में पहुंचते हैं तो टीवी चैनल के इंटरव्यू लेने शुरू कर देते हैं, टॉक शो शुरू करते हैं 2-4 दिन के लिए। गवर्नमेंट इनको बुलाकर इनसे वादे कर लेती है पक्की नौकरियों की और इनको कुछ कैश प्राइज देके घर भेज देती हैं। फिर उसके बाद 2 साल के लिए ये बच्चे बेचारे डेलियों के मुंतजर रहते हैं और फिर तरह तरह की छोटी छोटी दुनिया में लीग खेल के अपना रोजगार का जरिया, मौज का बंदोबस्त करते हैं। इनका कोई परमानेंट एड्रेस किया जाए, इनको अगर उसी तरह सपोर्ट किया जाए जैसे हमें सपोर्ट किया जाता था जब हम खेलते थे, तो ये इन बच्चों में उतना ही टैलेंट है। और मैं आपको यकीनन कह रहा हूं कि आज जो हॉकी खेल रहा है बच्चा इस मुल्क के लिए, वो इस मुल्क के लिए जहाद कर रहा है, तो जहाद से कम नहीं है। लेकिन हमें एज अ नेशन अगर हमने अब भी इनकी सपोर्ट ना की तो फिर हमें वैसे ही हॉकी पे बैन लगा देना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए ताकि जो हमारा ग्लोरियस पास्ट है वो तो जिंदा रहे। अच्छा तौकीर साहब, जिस तरह से हमने देखा कि दूसरे भी खेलों के मैदान में पाकिस्तान में बहुत से ऐसे उभरते हुए नौजवान हैं जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, चाहे वो नेज़ेबाजी हो या फिर कोई और फील्ड हो, तो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की अगर सपोर्ट हासिल हो जाएगी और हॉकी को भी बड़ा अच्छा निखार मिल सकता है और ऐसे में पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है? देखिए, टैलेंट तो इस मुल्क में किसी फील्ड में भी कम नहीं है ना। एक नेजा थ्रो करने वाला जो है वो आपका ओलंपिक चैंपियन हो गया न्यू ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ, अरशद नदीम। तो उसने साबित कर दिया है कि इस कौम में जो जवान लोग हैं उन विजन की जरूरत है, पैट्रनाइजेशन की जरूरत है, उनको नर्चर करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने 4 वर्ल्ड कप और 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल हॉकी में जीते हैं। इतना हिस्ट्री और इतनी रिच हिस्ट्री हॉकी की ग्लोरियस पास जो हमारा है वो आज भी दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन हमने एज अ नेशन हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में हैं और हमने आहिस्ता आहिस्ता हमारी सारी इंस्टीट्यूशन जो है उसको एज अ बर्बाद कर दिया है। उसमें हम सब जिम्मेदार हैं। और ये जो चीजें हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ये गवर्नमेंट ने चलानी होती हैं, ऐसे लोग लाने होते हैं, प्रेसिडेंट ऐसा लाएं जो कि इसको कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह चलाए। और अगर और कुछ नहीं कर सकते तो इसको भी पीसीबी को दे दें और ताकि भाई वहाँ फंड्स तो मौजूद होंगे, एटलीस्ट बच्चों को डेलियां तो मिलेंगी, इनके हालात तो बेहतर होंगे और इनको देख के बच्चे मॉडर्न हॉकी खेलने एनवी किया जाएगा ना। और यूथ कैसे आएगा हॉकी खेलने? अगर वो देखेगा अगर रेहान भट्ट मोटर बाइक पे फिर रहा है और अफरीदी लैंड क्रूजर में फिर रहा है तो who will play hockey? Nobody. तो जरूरत इस बात की है कि स्पोर्ट्स में इस मुल्क में उसको खत्म किया जाए।
तो कीर साहब, आज के खेल को देखते हुए सेमीफाइनल जीतकर फाइनल तक रसाई हासिल करने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस खेल में दोबारा से एक नई जान जो है वो आई है, एक नई रूह फूंकती गई है। ऐसे में समा के प्लेटफॉर्म से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नौजवानों को और हमारी गवर्नमेंट को? देखिए, नौजवानों को क्या पैगाम दें, वो तो अपना मेडल देखे ना, वर्ल्ड फोरम पे मनवा रहे हैं ना। नौजवान तो अपना पसीना लड़ा रहे हैं, अपना खून लड़ा रहे हैं। पैगाम तो उनको देना है जो ताकतवर लोग हैं इस मुल्क के, जो फैसले करते हैं, जिनकी प्रायोरिटीज और हैं। खुदारा हमारे मुल्क, देखें, स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है जिससे कोई भी गरीब का बच्चा जो है ना वो ऊपर आ सकता है, अपनी जिंदगी के हालात, अपनी फैमिली के हालात बेहतर कर सकता है। तो आप खुदारा इनसे वो लेडर ना छीने जो आज से 40 साल पहले हमें मिलता था, हमसे पहले लोगों को मिल रहा था। आज के बच्चे को वो मयसर नहीं कर रहे। कुछ भी ना करें, वो जॉब सिक्योरिटी जो पहले मौजूद थी इस मुल्क में, वो दोबारा 40 से 50 जॉब हॉकी के लिए केटर कर दें। नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन किए जा रहे हैं जिसपे अमल दरामद नहीं होता। कोई ऐसा काम कर दें जिससे कि ये इनकी सिक्योर हो जाएं जॉब्स, और ये इनकी परेशानियां दूर हो जाएं, और ये मुल्क के लिए हॉकी खेलें और बच्चे हॉकी खेलने के लिए आए। बिल्कुल ऐसा ही है, और बच्चों को आगे आना चाहिए, और गरीब का बच्चा ऊपर आ सकता है अगर उसको सपोर्ट फराहम की जाए। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ओलंपियन मोहम्मद सकलैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपका सकलैन साहब। सकलैन साहब, यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक फखरिया लम्हा है। क्या कहेंगे, FIH नेशंस के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जीतकर फाइनल में जगह बनाई है? जी बिल्कुल, आज का मैच जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है इसकी, क्योंकि पाकिस्तान का जो मैच है वो हॉकी की सर्वाइवल के लिए मैच था। अगर पाकिस्तान जीता है ये मैच तो पाकिस्तान जो है वो टॉप रैंकिंग 8 में आ जाता है। तो आज इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतने से टॉप 10 के चांस में आ जाएगा, जिससे जो है वो यंग लोगों के या पाकिस्तान के हॉकी के दोबारा यूरोपियन कंट्री के साथ खुल गया है। और मैं समझता हूँ कि किस्मत की देवी ने भी पूरा साथ दिया है, जिस तरह जो है वो जापान ने मलेशिया को 1 गोल जो है वो करके, क्योंकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार चुका हुआ था ऑलमोस्ट, मगर जो है कहे कि कुदरत का साथ बिल्कुल साथ है। मगर यहाँ पे जो है वो प्लेयर्स को बहुत ज्यादा दाद दूंगा कि प्योर प्लेयर्स ने अपनी हिम्मत विदाउट जो है वो डेली चार्जेस के, कोई इंसेंटिव नहीं मिला, उन्होंने खून पसीना गर्मी में जो है अपनी जान लड़ाई है। ये सारा क्रेडिट पाकिस्तान के प्लेयर्स को जाता है, पूरे मुबारकबाद पे मुस्तक है, और कोचिंग स्टाफ को भी, क्योंकि पाकिस्तान जो लास्ट जो नेशन कप का जो है सेमीफाइनल फ्रांस के खिलाफ भी हार गया था पेनल्टी शूट आउट पे। तो एटलीस्ट पाकिस्तान ने पेनल्टी शूट आउट पे आज प्रूव किया है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की किसी भी टीम के खिलाफ जो है वो अच्छा खेल सकता है। मगर इसमें है कि हुकूमत पाकिस्तान को जो है पूरी तवज्जो देनी चाहिए इस हॉकी कौमी खेल को जिंदा करने में। समझते हैं सकलैन साहब, जिस तरह से दूसरे खेलों को पजीराई मिल रही है, इस जीत के बाद इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि पाकिस्तान ये खेल अपने नाम करे, फाइनल अपने नाम करे, जिस तरह सेमीफाइनल जीता है। तो इस खेल की राहें भी आगे आपको हमवार होती हुई दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान जो है अब कम से कम जो है वो यूरोपियन टीमें जो है वो पाकिस्तान को बुलाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान टॉप 8 में आ जाएगा इंशाल्लाह 15 नंबर से आके। तो एक बहुत बड़ी लॉन्ग जंप होगी पाकिस्तान के लिए, मगर उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी चाहिए। देखें, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, कोई भी खेल हो, पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तान को फख्र का मौका ज़रूर देते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि पहले चाहे कोई भी फील्ड हो, नेज़ाबाजी हो या फिर आज हॉकी का ही मैदान हो, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल जीता है और फाइनल तक रसाई हासिल की है, और पाकिस्तान को एक बार फिर मौका दिया है कि पाकिस्तान जो है फख्र कर सके अपने खिलाड़ियों पर, अपने नौजवानों पर, अपने टैलेंट पर। तो FIH नेशंस कप जिसका आज सेमीफाइनल था, पाकिस्तान और फ्रांस के माबैन ये खेला जा रहा था, जबकि पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त से 2-4 कर ये खेल अपने नाम किया है और ये सेमीफाइनल अपने नाम किया और फाइनल तक रसाई हासिल की है। पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनाल्टी शूट आउट पर हराया है। FIH नेशंस का कप फाइनल जो है वो अब कल खेला जाएगा। सकलैन साहब, समा के प्लेटफॉर्म से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत वक्त को और साथ ही साथ हमारे नौजवानों को? जी बिल्कुल, नौजवानों को तो जो है वो प्रूव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है वो एकेडमिक सिस्टम और जो है वो हो रहा है। मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को ये कौमी खेल हॉकी है, इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, इसको डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, क्रिकेट लोग पसंद करते हैं इस मुल्क में, मगर आप देखें टैलेंट देखें, आप अरशद नदीम को देखें। मोहम्मद सकलैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अपने नाज़रीन को बताएं कि FIH नेशंस कप जिसका सेमीफाइनल था पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान, पाकिस्तान ने सेमीफाइनल जीता, फाइनल का टिकट कटवाया, फाइनल में पहुंच चुका है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त से 2-4 किया, पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनाल्टी शूट आउट पर हराया है। FIH नेशंस कप का फाइनल कल खेला जाएगा। जी सकलैन साहब।
बिल्कुल, मैं हुकूमत को चाहिए कि इसको एक्स्ट्रा फंड, ये दुनिया का महंगा तरीन खेलों में शुमार हो रहा है हॉकी का, मगर आज टॉर्चलाइट की हुकूमत तवज्जो नहीं थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको चाहिए कि वो अच्छे से लोगों को आगे लेके आए जो हॉकी को रन करें। देखिए आपके सामने जो है ग्राउंड में कोई कुछ नहीं, फेडरेशन को कोई स्पॉन्सर नहीं करता, तो ऐसे ईमानदार अगर लोग आगे आए तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन बनेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान दोबारा से ओलंपियन चैंपियन बनेगा। स्कलैन साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट पर 3-2 से शिकस्त दी है। FIH नेशंस कप राना वहीद मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं। पाकिस्तान का फाइनल में मुकाबला जनूबी कोरिया या फिर न्यूजीलैंड से होगा। FIH नेशंस कप जिसका फाइनल कल खेला जाएगा, पाकिस्तान का फाइनल में मुकाबला जनूबी कोरिया या न्यूजीलैंड से होगा। पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट पर 3-2 से शिकस्त दी है। FIH नेशंस कप राना वहीद मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं। FIH नेशंस कप पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त दी है। अच्छा स्कलैन साहब, अब चूंकि पाकिस्तान ने सेमीफाइनल जीत लिया है, कल फाइनल है और मुकाबला जनूबी कोरिया या फिर न्यूजीलैंड से होगा, इन दोनों टीमों के बारे में क्या कहेंगे? कौन सी ज्यादा टीम आपको स्ट्रांग दिखाई देती है? देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ तो पाकिस्तान पूल मैच में जो है ऑलरेडी खेल चुका है, थोड़ा टफ हॉकी खेलते हैं और रैंकिंग में भी बेहतर है। जनूबी कोरिया इस टूर्नामेंट में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है और वो 6-5 से जो है वो फ्रांस से हारा था, मगर उसने भी अच्छा परफॉर्म किया। उनकी फिटनेस दुनिया की नंबर 1 फिटनेस है और वो बड़ी इस पर फॉर्म में है। मैं समझता हूँ दोनों में से कोई भी टीम आए, मैं पाकिस्तान अगर इसी तरह अगर खेलेगा और अपने आप को बचा के 3rd और 4th देखिए, पहले पाकिस्तान ने जो पूल मैच खेले, चारों जो है पूल मैचेस में पाकिस्तान ने चौथे क्वार्टर में आके गोल लूज किए हैं। तो पाकिस्तान को यही चाहिए कि पहले 2 क्वार्टर में मैच बनाएं और उसके बाद 3rd और 4th क्वार्टर को जो है वो अच्छी तरह यूटिलाइज करें। इंशाल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान का फाइनल में भी जीतने का चांस है ताकि हम प्रो लीग में जाए। जी ठीक है, तो इस वक्त हम आपको ये जीत के मनासिर भी दिखा रहे हैं और बड़ा एक फ़ख्र का लम्हा है पाकिस्तानी पूरी अवाम के लिए। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद सकलैन मौजूद है और तौकीर साहब मौजूद है। दोनों ही इस वक्त जो है वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसके लिए जीत कितनी ज़रूरी है। सकलैन साहब, एक और अहम सवाल ये है, अभी जिन नाजरीन ने हमें ज्वाइन किया उनकी आसानी के लिए कहिएगा कि हमने देखा कि पाकिस्तान में स्पेशली माजी की अगर मैं बात करूँ तो हॉकी के लिए उस कदर काम नहीं हो सका जिस कदर होना चाहिए था और जितनी इस पर तवज्जो देनी चाहिए थी। आपको लगता है कि इतना उभरता हुआ टैलेंट अब शायद तवज्जो की जरूरत है, ये तवज्जो दी जाएगी? जी बिल्कुल, आप देखें कि बड़े यंग प्लेयर आए हैं इस टूर्नामेंट में। देखिए हन्नान शाह ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, सेंटर फॉरवर्ड परफॉर्मेंस दी है, तो सुफियान अच्छा खेले हैं। आज का मैच गोलकीपर भी अच्छा खेले हैं। आज के तो हीरो गोलकीपर पहले सारे जो है वो गोलकीपर के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे थे, मगर इट्स पार्ट ऑफ द गेम। आज अल्लाह ताला ने इज्जत भी दी है, गोलकीपर की वजह से दी है। तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है इस पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा टैलेंट है। आप देखें और भी हमारे यंग गोलकीपर हैं और भी एकेडमी ऑलरेडी हमारे यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, जैसे डार साहब की एकेडमी है, वहां से बड़े जबरदस्त प्लेयर आ रहे हैं। तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मेहनत है, मगर राइट मैन ऑन द राइट जॉब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक फेडरेशन में ऐसे लोग ईमानदार आने चाहिए जो बिल्कुल करप्शन से पाक हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से फंड उनको मिले जाए और आगे जनरेट करे। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान 1.5 से 2 सालों में जो है ओलंपिक्स के जो है साहब कता कलामी की माजरत, यानी आप इस चीज की तरफ इशारा करें कि इस डिपार्टमेंट में भी करप्शन होती है और जो अच्छा टैलेंट है उसे पीछे करने की कोशिश की जाती है? जी बिल्कुल, आप देखें इस अभी क्योंकि खुशी का एक लम्हा है तो हम ज्यादा जो है वो क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, मगर अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमारा जंजुआ गोलकीपर है, वकार है, उसके बाद जो है वो कस्टम का नेशनल चैंपियनशिप का जो गोलकीपर है अवैस, इनको होना चाहिए ऐसे जो है। फिर जो है और भी प्लेयर्स हैं, जो पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से सिलेक्शन भी होनी चाहिए और आगे से जो फंड जनरेट होते हैं उनका ईमानदारी से जो है वो उसका भी इस्तेमाल होना चाहिए। प्लेयर को इंसेंटिव मिलने चाहिए, यूरोपियन टीमों के साथ ज्यादा मुकाबला होना चाहिए ताकि प्लेयर देखें पाकिस्तान के जो है ये प्लेयर 15 सालों से एशियाई टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं। तो जब तक ये यूरोपियन टीमों के खिलाफ नहीं खेलेंगे तो इनको जो है वो वाली हॉकी जो है वो टॉप लेवल की नहीं मिलेगी जो अंडर प्रेशर जो प्रेशर से बाहर निकल सके। बिल्कुल सकलैन साहब, देखिए आपने कहा कि अच्छा मोमेंट है, खुशी का मोमेंट है, इसको एंजॉय करना चाहिए, सेलिब्रेट भी करना चाहिए। एंजॉय भी करेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे, इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेंगे। लेकिन जो निशानदेही है, आपको समझते हैं कि ये अच्छा मौका है, बेहतरीन मौका है कि पूरे पाकिस्तान को, पूरी कौम को, हुकूमत को यह बताया जाए कि भाई कौमी खेल है, इस तरफ ध्यान दे दिया जाए, तवज्जो कुछ कर ली जाए, क्योंकि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लड़के, आपने कहा कि टैलेंट आ रहा है, लड़के आना छोड़ दें, हॉकी खेलना छोड़ दें, दूरी इख्तियार कर लें, तो ये राइट टाइम है, ये बेहतरीन मौका है इस बात का।
बिल्कुल, देखिए जब तक इंसेंटिव नहीं हो गया, हमारे साइम वाले भी देखिए टॉप लीग होनी चाहिए जहां पे आगे प्लेयर जो है परफॉर्म करे। देखिए अभी हमारे पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर आते हैं वो 2-4 टूर्नामेंट खेल के यूरोपियन टीमों को, जैसे मुबशर जैसे अवैस जैसे इस तरह के सुपरस्टार जो है वो बाहर जो है सो खेल रहे हैं। पाकिस्तान को जब तक जो है प्लेयर को इंसेंटिव नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान के पास जो है फंड जो है वो हुकूमत जो है वो नहीं, क्योंकि ये एक्सपेंसिव गेम है। इंडिया जो है वो 3 अरब रुपया इस्तेमाल करता है एक साल में और हमारा 20 करोड़ रुपया भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो मेरी यही हुकूमत वक्त से गुजारिश है, और स्पेशली जो है इस वक्त पाकिस्तान टीम को जो है अच्छे लोगों की जरूरत है। प्रेसिडेंट जो है वो चूंकि डाट साहब जैसे ऐसे लोग आने चाहिए आगे जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करते हैं। अभी देखिए फेडरेशन के जो सदर हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए थे कि वो दोनों धुड़ों में जो है वो इलेक्शन करवा के जो है वो नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करके चले जाएंगे, मगर वो जो है वो बिल्कुल कुर्सी के साथ चिमड़े हुए हैं। ठीक है, बेहद शुक्रिया मोहम्मद सकलैन साहब हमारे साथ मौजूद है, तौकीर डार साहब मौजूद है, आप दोनों ने गुफ्तगू की, आप दोनों का बेहद शुक्रिया।